हेलो एवरीवन, टुडेज टॉपिक इज़ द बर्थ बाय एजे क्रोनिन। ये आपकी बुक जो स्नैपशॉट्स है क्लास 11 का चैप्टर 7 है। आज हम इस लेसन की समरी और क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो इसके जो राइटर हैं एजे क्रोनिन, ये एक फिजिशियन थे, एक डॉक्टर थे और साथ में एक नॉवलिस्ट थे। सबसे पहले इस चैप्टर को डिस्कस करने से पहले हम इसके कुछ कीवर्ड्स लेंगे। प्रीमोनिशन होता है अनुमान लगाना किसी चीज़ का। विंस होता है अनईजी फील करना या किसी काम में झिझक होना, असहज फील करना। रिसुसिटेट होता है पुनर्जीवित करना किसी को। एस्फेक्सिया पैलिडा, एस्फेक्सिया पैलिडा इट मीन्स सफोकेशन, दम घुटना, ऑक्सीजन की कमी हो जाना या बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता हो जाना, इसको कहते हैं एस्फेक्सिया। पैलिडा मीन्स पीला पड़ जाना शरीर का ऑक्सीजन की कमी से। फ्यूटल होता है यूजलेस, निरर्थक। विम्पर्ड होता है रिहाना, मेक नॉइजेज, जैसे रोने की आवाज़ हल्की हल्की, या इसको हम कह सकते हैं दबी आवाज़ में बोलना। तो ये जो लेसन है ये एक एक्सट्रैक्ट है एजी क्रोनिन्स नॉवल का द सिटाडेल, उसका एक अंश है। इसमें बताया गया है कि हाउ ए यंग डॉक्टर रिवाइव्स ए चाइल्ड दैट इज़ थ्रोन अवे एज स्टिल बोर्न। एक ऐसा बच्चा जिसका जो मरा हुआ पैदा हुआ, कैसे डॉक्टर ने उसको रिवाइव किया, कैसे पुनर्जीवित किया, इसके बारे में बताया गया है। बेसिकली इस स्टोरी के अंदर जो मॉर्गन एक ड्रिलर था। तो ये ड्रिलर था और इनकी एक वाइफ थी मिसिस सुजान। और मॉर्गन जो मिसिस सुजान मॉर्गन जो थी, ये वाइफ ऑफ जो मॉर्गन, नाउ दे वर एक्सपेक्टिंग देयर फर्स्ट चाइल्ड। दे वर मिडल एज्ड कपल एंड दे हैड बीन मैरिड फॉर 20 ईयर्स एगो। 20 वर्ष पहले इनकी मैरिज हुई थी। इनका अभी तक कोई इशू नहीं था, कोई चाइल्ड नहीं था। सो दे वर एक्सपेक्टिंग देयर फर्स्ट बेबी। दे वर वेरी वरीड अबाउट द डिलीवरी के बारे में। एंड मोर ओवर डिलीवरी वॉज गोइंग टू बिफोर द टाइम। सो दे टुक द सर्विसेज ऑफ यंग डॉक्टर नेम्ड एंड्रयू मैनसन। तो एक जो है यंग डॉक्टर जिनका नाम होता है एंड्रयू मैनसन, उनकी सर्विसेज लेते हैं। अब एग्ज़ाम के अंदर एक क्वेश्चन आता है, हु वाज एंड्रयू मैनसन। तो इसके आंसर हम आप क्या लिखेंगे? एंड्रयू मैनसन वाज ए यंग डॉक्टर। ही हैड रिसेंटली पास्ड हिज मेडिकल डिग्री। ही वाज वर्किंग एज एन असिस्टेंट टू डॉक्टर एडवर्ड पेज। वो डॉक्टर एडवर्ड पेज के सहायक के रूप में काम करता था। देयर सर्जरी वाज इन ए स्मॉल माइनिंग विलेज ऑफ वेल्च। उन सर्जरी मीन्स जहाँ पे हॉस्पिटल है, उनका जो अस्पताल था वो वेल्च के छोटे से माइनिंग विलेज के अंदर था। इट वाज इन द टाउन ऑफ ब्लेनली, ये ब्लेनली के कस्बे में था। और जो डॉक्टर है ये कार्डिफ स्टेशन के ऊपर गया था अपनी जो है बिलव्ड है उसको मिलने के लिए। तो ही लव्ड ए गर्ल जिसका नाम था क्रिस्टिन, बट हिज एक्सपीरियंस वाज डिसपॉइंटिंग। उस दिन उसको मिलने के बाद जो है डॉक्टर को काफ़ी निराशा हुई और ये फिर अपने जहाँ पे जो घर है ब्रिनगोअर, वहाँ पे पहुँचते हैं। जब जहाँ पे ब्रिनगोअर में पहुँचते हैं तब वहाँ पे ये जो है जो मॉर्गन को पाते हैं कि जो उनका वेट कर रहा था 8 मिडनाइट, 12 बजे का टाइम था रात का। तो जो मॉर्गन वाज वेटिंग फॉर डॉक्टर फॉर 1 आवर, क्योंकि वो 1 घंटे से उनका इंतज़ार कर रहा था। एज़ द डिलीवरी वाज गोइंग बिफोर द टाइम, डिलीवरी बिफोर द टाइम होने वाली थी। सो डॉक्टर अपने घर के अंदर जाता है, अपना बैग लाता है। तो दोनों जो हैं जो मॉर्गन के घर जिसका एड्रेस था नंबर 12 बेलेना स्ट्रेस, इसके लिए रवाना हो जाते हैं। जब डॉक्टर घर में पहुंचता है तो देखता है कि उनका जो एक घर था वहाँ पे जहाँ पे जिस सुजान मॉर्गन की जो डिलीवरी होने वाली थी, वो सीढ़ियों से ऊपर चढ़ के जाते हैं। एक छोटे से कमरे में वो लेटी हुई थी। ये जो छोटा सा कमरा था ये रूम स्मॉल ज़रूर था बट पोरली फर्निश्ड, जो फर्नीचर वगैरह था जहाँ पे ये पुराने किस्म का था। तो आप देख सकते हैं ये एक पिक है सिंबॉलिक सुजान मॉर्गन की, आपको दिखाई गई है। कमरे के अंदर इसके अलावा वहाँ पे एक मिडवाइफ थी, एक नर्स थी, दाई थी, और दूसरा वहाँ पे एक जो है सुजान मॉर्गन की मदर थी। तो ये दोनों लेडीज़ थी वहाँ पे। तो जो डॉक्टर है वो उसके बाद नीचे आ जाता है। लेकिन जो सुजान मॉर्गन की जो मदर है वो डॉक्टर को कहती है कि आप जो है चाय का एक कप लेंगे। तो डॉक्टर इस बात को पाता है कि जो सुजान मॉर्गन की मदर है वो काफ़ी वाइज है अपने एक्सपीरियंस में। उसको डर था कहीं ऐसा ना हो डिलीवरी के लिए समय है, डॉक्टर कहीं घर ना चला जाए। तो इसलिए वो उसको जो है चाय ऑफ़र करती है। डॉक्टर जो है चाय पीता है, लेकिन डॉक्टर कहता है कि आप जो है चिंता ना करें जब तक डिलीवरी नहीं होती, क्योंकि मुझे लगता है कि ये स्पेशल केस है तो मुझे इसके लिए पूरा ध्यान देना होगा, तो मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा।
तो 1 घंटे के बाद डॉक्टर दोबारा जाता है देखने के लिए। उसके बाद फिर वो नीचे आ जाता है। अब जो डॉक्टर है वो नीचे बैठकर जहाँ पे जो फायर प्लेस है वहाँ पे बैठ जाता है चेयर लगा के, और जो अपनी जो चिन है वो अपनी चेस्ट के ऊपर रख के वो थोड़ा अपने विचारों में खो जाता है। उसको ब्रेमबल का विचार आता है, जो फुलिशली डिवोटेड था उस वुमेन के प्रति जिसने उसको बहुत बुरी तरह से धोखा दिया था। फिर उसको एडवर्ड पेज का याद आया, जो एक श्रीश ब्लॉडवैन से बंधा हुआ था, एक झगड़ालू जो लेडीज थी जिसका नाम था ब्लॉडवैन, उससे बंधा हुआ था। फिर उसको डैनी के बारे में ख्याल आता है, हु वॉज लिविंग अनहैप्पीली अपार्ट फ्रॉम हिज वाइफ। तो जो अपनी वाइफ से अलग होने के बाद जो है वो अनहैप्पीली जो है लिव कर रहा था। तो उसको लगा कि ये जितनी भी मैरिजेस थी, अरेंज मैरिजेस थी, ये सारी जो है डिसमल फेलियर्स हैं, इन काफ़ी निराशापूर्ण थी। तो वो सोचता था कि जो मैरिज है एक जो है आइडलिक स्टेट होनी चाहिए, एक जो है ही विश्ड टू कंसिडर मैरिज एज एन आइडलिक स्टेट। आइडलिक स्टेट मीन्स कि एक जो है रमणीय अवस्था में होनी चाहिए जो मैरिज है। तो लेकिन वो सोचता था कि जो क्रिस्टाइन है कम से कम वो ऐसी नहीं होगी। तो वो कन्फ्लिक्ट में डूबा हुआ था, अपना जो है शक करता हुआ माइंड और उसका भावनाओं से भरे हुए जो है उसका हार्ट है, उसके अंदर जो है कन्फ्लिक्ट चल रहा था इस सारी विचार्स को लेकर। लेकिन इतने में क्या होता है कि वहाँ पे जो है दाई है, मिडवाइफ है, वो ऊपर से डॉक्टर को आवाज़ लगाती है कि डॉक्टर। तो डॉक्टर ऊपर जाते हैं। उस टाइम जो है 3:30 जो है 30 मिनट थे। तो डॉक्टर ऊपर जानते हैं। 1 घंटा उन्होंने काफ़ी प्रयास किया, तो लेकिन व्हेन द चाइल्ड वाज बोर्न इट वाज लाइफलेस, इट वाज स्टिल बोर्न। जब बच्चे का जन्म हुआ तो बच्चे के अंदर कोई जीवन नहीं था। तो जो डॉक्टर है वो उस एक कंपी सी जो है उससे डॉक्टर जो है कांप जाता है ये जो सीन देखकर कि बच्चा स्टिल बोर्न था। तो लेकिन डिलीवरी के बाद जो है मदर बिकेम अनकॉन्शियस, मदर अनकॉन्शियस बन गई। सो डॉक्टर डिसाइडेड टू ट्रीट द मदर फर्स्ट। डॉक्टर ने निर्णय लिया कि मदर को जो है ट्रीट किया जाए। और जो मिडवाइफ है उसने क्या किया, बच्चे को जो है डर्टी न्यूज़पेपर थे उनको उसमें लपेट के बेड के नीचे रख दिया। उसने सोचा कि शी थॉट इट वाज स्टिल बोर्न एंड बियॉन्ड एनी रेमेडी। उसने बोला कि ये बच्चा जो है जन्म से ही मरा हुआ पैदा हुआ, तो शायद ये ठीक नहीं होगा, इसलिए उसने बच्चे को बेड के नीचे रख दिया। लेकिन डॉक्टर ने क्या किया, एक हाइपोडर्मिक जो सिरिंज भरी इंजेक्शन की, उसने जो है सुजान मॉर्गन को वो इंजेक्शन लगाया त्वचा के नीचे। हाइपोडर्मिक मीन्स त्वचा के नीचे लगाया जाने वाला इंजेक्शन। और फिर उसने उसको चेक किया, तब उसका जो हार्ट है उसमें जीवन दोबारा आ गया। तो अब जो डॉक्टर है वो बच्चे की तरफ ध्यान दे सकता था। तो अब जो है मदर को थोड़ा होश आने लगा। सो आफ्टर द मदर्स ट्रीटमेंट द डॉक्टर आस्क्ड अबाउट द बेबी। उसने बेबी के बारे में पूछा। फाइंडिंग द बेबी अंडर द बेड ही पुल्ड इट आउट। बच्चे को उसने बेड के नीचे पाकर उसने उसको खींचा। द बेबी जो था वो वार्म था बट इट वाज नॉट ब्रीदिंग। ये सांस नहीं ले रहा था, और जो बच्चे की जो गर्दन है वो पीछे को लुढ़क रही थी, और इसकी जो बॉडी थी पूरी जो है वाइट हो गई थी। सो डॉक्टर ने अब निश्चय किया कि इसको रिवाइव किया जाए, बच्चे को किसी ना किसी हालत से उसको जीवित किया जाए। तो उसको याद आ गया समैरिटन के अंदर एक ऐसा केस हुआ था, तो उसको उसके बारे में याद आ गया। तो उसने बोला कि चलो मैं भी वैसे कोशिश करता हूँ उसी तरह से जैसे समैरिटन के अंदर एक केस वहाँ पे हुआ था। सो ही अप्लाइड ए स्पेशल मेथड ऑफ रेस्पिरेशन। उसने जो है बच्चे को कृत्रिम सांस देने की कोशिश की। तो आगे देखिए अब उसने बच्चे को कैसे रिवाइव किया। आपको जो क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब डॉक्टर एंड्रयूज एफर्ट्स टू रिवाइव द चाइल्ड, या हाउ डिड एंड्रयू ब्रिंग बैक लाइफ टू द लिम्प बॉडी। लिम्प होता है शिथिल शरीर। जो एंड्रयू है वो शिथिल शरीर में कैसे जीवन वापस लाता है। तो देखिए इसके लिए एंड्रयू ने क्या किया, 2 बेसिन्स लिए। आप देख सकते हैं ऊपर जे पिक में, हाँ एक बेसन ये है और दूसरा बेसन ये है, और एक जग भी लिया, एक बड़ा सा जग लिया उन्होंने। तो और एक रफ टॉवल का प्रयोग किया, ये जो उसके सारे जो चीज़ें थी। तो उसने कैसे रिवाइव किया। सो डॉक्टर एंड्रयू गोट 2 बेसन। उसने 2 बेसन चिलमचियाँ ली। वन ऑफ कोल्ड वाटर, एक में ठंडा पानी भर दिया, एंड अदर ऑफ द हॉट वाटर, दूसरे में गर्म पानी था। ही पुट द चाइल्ड इनटू दीस बेसन्स इन क्विक सक्सेशन। उसने बारी बारी बच्चों को जो है कभी गर्म पानी में डालता, कभी ठंडे पानी में डालता। क्विक सक्सेशन मीन्स कि एक के बाद दूसरे में। आफ्टर दैट ही रब्ड द चाइल्ड। लेकिन उसने क्या किया, ये बात जो है 15 मिनट जारी रखी। बट नो लाइफ केम इन द लिम्प बॉडी ऑफ द चाइल्ड। परंतु बच्चे के शिथिल शरीर में कोई भी जीवन वापस
नहीं आया। तो जो डॉक्टर है वो पूरी तरह से, डॉक्टर वाज ऑल स्वेट, पसीने से भर चुका था। एंड ही वाज आल्सो, हम कह सकते हैं, ए फीलिंग ऑफ होपलेसनेस वाज डांड अपॉन हिम, उसके ऊपर जो है निराशा की भावना छा गई थी, है ना। बट ही स्टिल डिसाइडेड टू डू वन मोर एफर्ट, उसने निर्णय लिया कि एक बार और प्रयास किया जाए। सो उसने क्या किया, आफ्टर दैट, मतलब 15 मिनट कोशिश करने के बाद, ही रब्ड द चाइल्ड विद ए रफ टॉवल, उसने एक खुरदरा तौलिया लिया, उससे बच्चे के शरीर को रब किया। ही प्रेस्ड एंड देन रिलीज्ड लिटिल चेस्ट विद हिज हैंड्स, उसने बच्चे की जो नन्ही चेस्ट थी उसको प्रेस किया, फिर उसको छोड़ा, और उसको क्या हुआ, एट लास्ट ए मिरेकल टेक प्लेस, एक चमत्कार हुआ, बच्चे की जो छाती है वो हिलने लगी। तो ऐसे लग रहा था कि डॉक्टर की उंगलियों के नीचे जीवन है। जो डॉक्टर है, ही वाज ऑलमोस्ट फेंटेड, वो जो है मूर्छित हो गया था, क्योंकि अब उसको खुशी हो रही थी कि उसके जो एफर्ट्स हैं वो रिजल्ट ला रहे थे। सो ही रीडबल्ड हिज एफर्ट्स, उसने अपने प्रयास जो हैं दुगने कर दिए। द बेबी स्टार्ट ब्रीदिंग, अब उसने सांस लेनी शुरू कर दी। ए म्यूकस केम फ्रॉम लिटिल नोज ऑफ द चिल्ड्रन चाइल्ड, हाँ, एक म्यूकस होता है, एक तरह का जो हम बलगम कह सकते हैं, जो एक तरह का लिक्विड है, वो बच्चे की नाक से आया। सो इन दिस वे डॉक्टर रिवाइव्ड द बेबी, हाँ, इस तरीके से उसने बच्चे को रिवाइव किया। सो एक क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक में, हाँ, इसके बाद जो डॉक्टर है वो अपने घर चला जाता है, अपना जो है, अपना जो सामान है वो उसको दे के है नर्स के पास सौंप के। तो वहाँ पे देखिए, लास्ट में वो डॉक्टर जब घर जाता है वो सोचता है कि आई हैव डन समथिंग, ओ गॉड, आई हैव डन समथिंग रियल एट लास्ट, व्हाई डज एंड्रयू से दिस, व्हाट डज इट मीन, मैंने कुछ किया है, कम से कम एंड्रयू ऐसा क्यों कहता है, इसका क्या मतलब है। तो देखिए इसके आंसर में आप क्या लिखेंगे, एंड्रयू फील्स वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, वो बहुत खुश और संतोषजनक जो है महसूस करता है, क्योंकि जब वो उसके बेलेना ट्रेस गया था नंबर 12 हाउस में जो मॉर्गन के साथ, उसको नहीं पता था कि ये जो नाइट है ये अनयूजुअल प्रूव होगी उसके जीवन में। ये जो नाइट है ये इसके ब्लेनली के अंदर पूरे करियर को प्रभावित करेगी, उसको इस बात का नहीं पता था। तो हाँ, इसके आंसर में आप जो आंसर लिखेंगे, वो जो डॉक्टर लास्ट में जैसे बच्चे को रिवाइव कर लेता है तो ही फील्स वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, वो बहुत हैप्पी और सेटिस्फाइड फील करता है। हिज एफर्ट्स टू रिवाइव द चाइल्ड हैव इट लास्ट बीन सक्सेसफुल, उसके जो प्रयास थे बच्चे को पुनर्जीवित करने के लिए वो सफल रहे थे। ही सेज दैट बाय रिवाइविंग द चाइल्ड, उसने बच्चे को पुनर्जीवित करके, ही हैज़ डन समथिंग टू द मॉर्गन्स फैमिली, मॉर्गन फैमिली के लिए भी उसने कुछ किया है, क्योंकि मॉर्गन फैमिली का 20 वर्ष के बाद एक पहला बच्चा था। और जहाँ पे जो ओल्ड लेडी है सुजान मॉर्गन की जो मदर है, शी वाज आल्सो एक्सपेक्टिंग फॉर हर ग्रैंड चाइल्ड, वो भी अपने ग्रैंड चाइल्ड का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। तो उनके लिए भी एक विशेष काम किया है, क्योंकि उस कपल की 20 वर्ष के बाद संतान हुई थी। एंड फॉर हिज करियर, और उसके जो करियर के लिए भी ये एक बूंद साबित हुआ, उसके जो एफर्ट्स हैं। तो इसीलिए डॉक्टर ये कहता है। एक आपको क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, देयर लाइज ए ग्रेट डिफरेंस बिटवीन टेक्स्ट बुक मेडिसिन एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रैक्टिसिंग फिजिशियन, डिस्कस। हाँ, कहता है कि जो टेक्स्ट बुक मेडिसिन और जो एक प्रैक्टिसिंग फिजिशियन है, इनके संसार में बहुत अंतर होता है, तो डिस्कस कीजिए। तो बिल्कुल अंतर होता है। देखिए, एज द चाइल्ड वाज बोर्न लाइफलेस, जैसे कि बच्चा जो है लाइफलेस बोर्न पैदा हुआ था, या वी कैन से दैट चाइल्ड वाज स्टिल बोर्न, बच्चा स्टिल बोर्न था। तो देयर वाज नो रेमेडी, कोई भी रेमेडी नहीं थी ऐसे स्टिल बोर्न चाइल्ड के लिए। वट वी कैन से दैट ए वर्ल्ड ऑफ प्रैक्टिसिंग फिजिशियन इज़ डिफरेंट फ्रॉम टेक्स्ट बुक मेडिसिन। तो आप इसके आंसर में क्या लिखेंगे, टेक्स्ट बुक मेडिसिन टेक्स इनटू अकाउंट ओनली द जनरल साइंस एंड सिम्टम्स। जो टेक्स्ट बुक मेडिसिन है उसमें जो है जनरल साइंस, जो भी आदमी के लक्षण या चिन्ह होते हैं उसके अनुसार उसको वो मेडिसिन दी जाती है। ए प्रैक्टिसिंग फिजिशियन हैज़ टू डील विद द इंडिविजुअल इमोशंस एंड प्रॉब्लम्स। जो प्रैक्टिसिंग फिजिशियंस है, जो प्रैक्टिस करता है, उसको है जो व्यक्तिगत भावनाओं और समस्याओं से जूझना पड़ता है। अब जैसे जहाँ पे इंडिविजुअल इमोशंस क्या हैं, जहाँ डॉक्टर एंड्रयू के केस में उस कपल के लिए उस बच्चे की बहुत इंपॉर्टेंस थी, क्योंकि 20 साल के बाद वो बच्चा
वहाँ पे हुआ था। तो ही हैज़ नोट टू डिपेंड अपॉन द टेक्स्ट बुक मेडिसिन। एक प्रैक्टिसिंग फिजिशियन को हमेशा है जो टेक्स्ट बुक मेडिसिन के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। सो डॉक्टर एंड्रयू हैज़ टू अप्लाई ए स्पेशल मेथड विच इज़ नॉट मेंशन इन बुक्स। डॉक्टर एंड्रयू को एक स्पेशल मेथड अप्लाई करना पड़ा जिसका किताबों के अंदर कोई वर्णन नहीं है। सो वी कैन से दैट द अबव स्टेटमेंट इज़ ट्रू। इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के जो वीडियो मुझे बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। सो हैव ए नाइस डे।